हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो ये जेईई एडवांस 2009 आईने इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको आप भी आराम से खुद कर सकते थे। मैं इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। ठीक है, और द पीएच ऑफ 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ इट्स सोडियम सोल्ट पूछा है। ठीक है, इसका सोडियम सोल्ट है, तो आपको पता है कि बेंजोइक एसिड का सोडियम सोल्ट है, तो वीक एसिड सब्स्टिट्यूटेड है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, और उसका आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दे रखा है, मतलब वीक एसिड कंसिडर करना है हमको। ठीक है ना। चलिए, तो आगे अगर हम बात करें तो जैसे मैंने इसको बेंजोइक एसिड को मान लिया HA, क्या सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड को क्या मान लिया बेटा मैंने, HA मान लिया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके अगर मैं सोडियम सोल्ट की बात करूँ तो इसका सोडियम सोल्ट क्या होगा, इसका सोडियम सोल्ट क्या होगा, सोडियम सोल्ट क्या होगा इसका, बोल दो ना एक बार, तो बोल दो। H हट जाएगा ना, अरे H हट जाएगा ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड होता, CH3COH होता, तो आप क्या लिखते, CH3CO माइनस Na+ लिखते ना। तो मैं इसको भी ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, ANA। कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये कैसा पार्ट है, ये जो A पार्ट है वो कैसा पार्ट है, एनाइनिक पार्ट है, एनायन। और ये कैसा पार्ट है, ये तो सब जानते ही है, कैटायन पार्ट है। और एनायन पार्ट आपको सॉल्ट में मैंने बताया था एक वीडियो में कि सॉल्ट में जो एनायन वाला पार्ट है, जो एनायन वाला पार्ट है और कैटायन वाला पार्ट है, कैटायन वाला पार्ट तो कहाँ से आता है, बेस से, और एनायन वाला पार्ट कहाँ से आता है, बोलो, अरे बोलो, एसिड से। तो यहाँ पे जो A है ना वो एनायन वाला पार्ट है। ठीक है, और बेंजोइक एसिड था इसलिए मैंने A को आगे रखा है। ठीक है ना, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब मेरे को क्या करना है कि इसमें इसकी पीएच पूछी है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि अगर एनायन वीक पार्ट से आ रहा हो, मतलब वीक एसिड से आ रहा हो, तो उसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। क्या होगा उसका, हाइड्रोलाइसिस होगा। तो उस हाइड्रोलाइसिस को क्या बोला जाता है, एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। क्या बोला जाता है, एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। अगर इस पार्ट, ये पार्ट अगर वीक से आ रहा होता है, अगर ये वीक होता तो हम इसको बोलते, फिर इसका क्या होता, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। क्या होता, कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देख रहे हैं कि सोडियम सोल्ट है, और Na कहां से आया होगा, Na आया होगा NaOH से, Na आया होगा NaOH से, और A कहां से आया है, वीक एसिड से। तो आप मेरे को बता दीजिए थोड़ा सा कि अगर ये वीक एसिड से आया है तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था, यहाँ पे किस पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा, एनायन का। और एनायन का हाइड्रोलाइसिस होता है तो सॉल्यूशन बेसिक बनता है। इससे भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आइए, उसकी पीएच की बात कर रहा है क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, रटने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए देखिए, A- का हाइड्रोलाइसिस होगा, A- प्लस H2O, और ये आपको बनाएगा क्या, AH प्लस OH माइनस। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अब मेरे को इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है KH। क्या बोलते हैं, KH। तो यहां से क्या गया होगा, इसकी कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं C, है ना। सॉल्ट की कंसंट्रेशन, यहाँ पे ध्यान से देखो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.01 थी, तो इसके एनाइन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, 0.01 होगी। लेकिन ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है, ध्यान से सुन लेना दोनों कान खोल के, कि जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वही उसके रेस्पेक्टिव आयन की कंसंट्रेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको रटवा नहीं रहा, दोनों कान खोल के सुन लेना। यहाँ पे हम एनायन की कंसंट्रेशन मिल लेते हैं, लेकिन ये एनायन की कंसंट्रेशन आई कहां से, इसके सोडियम सोल्ट से। आराम से समझो। अब यहाँ पे तो इसके सोडियम सोल्ट से जो एनायन की कंसंट्रेशन आएगी वो इतनी ही आएगी, और इसको मैंने क्या मान लिया, C मान लिया, क्योंकि मैं जर्नलाइज कर रहा हूं। ठीक है ना, चलिए ध्यान रखना जो मैंने स्टेटमेंट बोला, C1 H, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या आपको C-CH की आदत है तो वैसे लिख देते हैं, C-CH। इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, CH। सही है। तो KH बराबर हम लिख सकते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं, आप जब काटेंगे पीटेंगे तो ये बन के निकल के आता है आपके पास। मैं फिर से बोल रहा हूं, रटना मत। यहाँ पे जो C है वो इसकी कंसंट्रेशन है एनायन की। कैटायन की जब बात करते हैं तो कैटायन की कंसंट्रेशन आएगी, रटना मत। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हम अब क्या कर सकते हैं, KH को कैसे निकालें पीएच, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, अगर किसी बच्चे को चमके तो आराम से देखना, अगर चमक रहा है बराबर तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AH,
ठीक है। यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं बेंजोइक एसिड को, तो यहाँ पे ध्यान रखना AH लिखा जाएगा, ठीक है। चलो, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/K, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ H2O H प्लस OH माइनस, इसको लिख सकता हूँ KW। मेरे को ऐसा लग रहा है इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो ये निकल के आएगा मेरे हिसाब से, आराम से देखो, H प्लस से H प्लस कैंसिल हो जाएगा, AH प्लस OH माइनस। और जब जोड़ते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, KW/K हो जाएगा। आराम से देखो। अब क्या ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सिमिलर नहीं लग रही क्या आपको, सिमिलर लग रही है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, KW/K को KH के बराबर, बस हो गया क्वेश्चन। अब कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको, अब क्वेश्चन हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं थी, आराम से देखो, एक एक स्टेप बताइए मैंने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो KH बराबर आ गया अपने पास KW/K है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब तो हो गया क्वेश्चन। KH बराबर KW/K, ये रटवा दिया जाता है, लेकिन लास्ट में आपको फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, आराम से देखो, लेकिन बनाना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं CH², और 1 माइनस H को मैं नेगलेक्ट कर लेता हूँ अभी, फिर बाद में चेक कर लेंगे, अरे कर लेंगे ना बाद में चेक, हाँ। 1 माइनस H को मैं क्या लिख देता हूँ, 1, H क्यों लिख रहा हूँ, 1 माइनस H को मैं क्या लिख देता हूँ, 1, ठीक। बाद में चेक कर लेंगे कि जो हमने अजम्पशन माना था वो सही माना था कि गलत। आपने जो फॉर्मूला रट रखा है ना, वो फॉर्मूला हर जगह अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है, वहाँ पे आप नेगलेक्शन मान के चलते हैं कि 1 माइनस H 1 होता है, इसलिए मैं आपको बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। मेरे को पता है कुछ बच्चे क्या सॉरी, मैक्सिमम बच्चे इसके फॉर्मूले से भी कर देंगे, आंसर आ जाएगा फिर भी, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, KW की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना, 10⁻14 होती है, K की वैल्यू 10⁻4, C की वैल्यू 0.01 H², तो ये काटो 10⁻10, ये इधर जाएगा तो 10⁻8 H², 10⁻8 H², तो H बराबर 10⁻8 बराबर H², तो H बराबर आ रहा है 10⁻4। बहुत कम आ रहा है भाई ये तो 1 से। हमारा नेगलेक्शन क्या था, सही था, आराम से देखो, हमारा नेगलेक्शन क्या था, सही था। चलिए, तो H बराबर 10⁻4 आ गया, ठीक है भैया। तो अब इसको यहाँ रख दो, OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन आ जाएगी CH, तो ये कितना हो गया, 0.01 C इंटू 10⁻4 कितना हो गया, 10⁻6। बताओ, H प्लस इंटू OH माइनस किसके बराबर होता है, KW के। हर टेम्परेचर पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो KW किसके बराबर हो जाता है, 10⁻14 के। देखो, रटना और समझने में यही डिफरेंस है कि अगर जब तक 25 डिग्री सेल्सियस और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम KW की वैल्यू 10⁻14 ले लेते हैं, बट ये टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज होती है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से आप जब OH माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻6 रखेंगे तो आपको आंसर आता हुआ दिखेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपको आंसर आता हुआ दिखेगा। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आते हुए दिखेगी आपको, 10⁻8। आपसे क्या पूछी थी, pH, तो pH मेरे हिसाब से हर बच्चा जानता है, -log H+ होता है, और आराम से इसको आप निकाल सकते हैं, इससे सिंपल क्वेश्चन कैलकुलेशन हो नहीं सकती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 8। मेरे को पता है आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, मैंने फॉर्मूले से क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन फंसा जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन इसके एनायन और कैटायन के बराबर नहीं हुई तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप वहां पे गलती कर सकते हो जहां पे 1 माइनस H अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर नहीं हुआ, वहां पे वो फॉर्मूला वैलिड, अगर ये नहीं हो रहा तो वहां वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। बात समझ में आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।